हाय फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर फोकस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके एमसीक्यूज। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर्मली नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा, या फिर सस्टेनेबल लिविंग फॉर ऑल 22 एजेंडा, या फिर लाइफ ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल 22 एजेंडा, या फिर वन प्लैनेट वन पीपल 2030 एजेंडा। क्या था गाइस इनमें से? ऑप्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टाइटल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टाइटल क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा। नेक्स्ट है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन में है द डेवलपमेंट that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। क्या कहा गया है इसमें? वो डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करे, फ्यूचर जनरेशन्स की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, मीन्स फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज कंजर्व करके रखे जा सके, बचा के रखना, ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। ये इस ऑप्शन में बताया गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू डेवलप अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर वाइल रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड हार्म टू द इन्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना और पावर के अल्टरनेट सोर्सेज डेवलप करना जिससे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो और पोल्यूशन कम हो, तो ये भी करेक्ट है। सेकेंड है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन अ मैनर दैट रिड्यूसेस देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट बाय अलोइंग दैम टू क्रिएट एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे लैंड या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इस तरह से की जाती हैं जो एनर्जी एफिशिएंट हो, जिससे ग्रीन एनर्जी यूज़ हो और इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये हमारा ये ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। तो उन्होंने क्या पूछा था? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारे तीनों पॉइंट्स करेक्ट हैं गाइस। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन है it refers to a process or state that can be maintained indefinitely। देखिए ये indefinitely क्यों कहा गया है? ये वो इन्होंने ये कहा है फर्स्ट स्टेप में कि वो प्रोसेस है जो इंडेफिनेटली मेंटेन करके रखी जा सकती है। इसे क्यों कहा गया? इसे इनडेफिनिट इसलिए कहा गया है बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करता। ये नेचुरल प्रोसेस को लॉन्गर पीरियड के लिए मेंटेन करके रखता है। जो भी डेवलपमेंट होती है वो लॉन्गर पीरियड के लिए एग्जिस्ट करती है। ऐसे नहीं कि जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स बना लिए वो थोड़े टाइम के लिए है, नहीं, वो लॉन्गर पीरियड के लिए मेंटेन करके रखते हैं। जो भी डेवलपमेंट होती है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ये एक इनडेफिनेट प्रोसेस है गाइज। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि ये एक पॉइंट आ भी सकता है जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनडेफिनेट है या डेफिनेट है, तो ये इनडेफिनेट है गाइज। नेक्स्ट द नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट यूज इन वेज दैट डू नॉट क्रिएट इकोलॉजिकल डेथ्स by over exploiting the carrying and productive capacity of earth। नेचुरल रिसोर्सेज इसमें क्या कहा गया है? इस ऑप्शन में क्या कहा गया है? नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना चाहिए जिससे इकोलॉजिकल डेथ्स इतने ना बढ़ जाएं कि अर्थ की कैरिंग एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी से ही बाहर हो। इकोलॉजिकल डेथ्स मीन्स वो डेथ्स जो हमने वेल्दियर कंट्रीज से कलेक्ट किए हैं। जब हमारे रिसोर्सेज का जो हम जैसे क्या होता है कि जब हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं? दूसरी कंट्री से उसे लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे इकोलॉजिकल डेथ्स बढ़ते जाते हैं, तो उसे कहते हैं इकोलॉजिकल डेथ्स। तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है? नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी इकोलॉजिकल डेथ्स
इतने ना बढ़ जाएं कि हमारी जो अर्थ की कैपेसिटी है वो उससे ही बाहर हो, वो उसे ले ही ना सके। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। A minimum necessary condition for sustainability is the maintenance of total natural capital stock at or above the current level। इसमें क्या कहा गया है, मिनिमम नेसेसरी कंडीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये है कि टोटल कैपिटल स्टॉक को पहले से ही करंट लेवल पर जितना स्टॉक है उससे ज़्यादा रिजर्व करके रखो। मीन्स करंट लेवल पर जितना भी है ना स्टॉक, उससे ज़्यादा रखना चाहिए हमेशा रिजर्व करके। जो भी कैपिटल स्टॉक है उससे करंट लेवल से ज़्यादा रखना ही चाहिए। तो ये कंडीशन भी फुलफिल कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आंसर क्या आएगा, डी। आंसर क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से नहीं है, इसमें हमने क्या देखना है, नेगेटिव पॉइंट्स देखने हैं। नेगेटिव पॉइंट्स देखने हैं गाइस। कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, देखिए अगर हम फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे तो लार्ज फैमिली साइजेस और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव इफेक्ट करेंगी। तो फैमिली प्लानिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंटेन अ डायनेमिक बैलेंस ऑफ अरेबल लैंड एंड इम्प्लीमेंट एन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। खुद सोचें, क्या ये पॉइंट सही हो सकता है? यस ऑफ कोर्स। अरेबल लैंड कौन सी होती है? अरेबल लैंड वो लैंड होती है जिस पर क्रॉप्स ग्रो की जा सके, वो होती है अरेबल लैंड। तो गाइस उसे मेंटेन करके रखना, तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट, मेंटेन अ डायनेमिक बैलेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग वाटर कंजप्शन फॉर एवरी यूनिट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर वैल्यू एडिड। मीन्स वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन करना, इसमें है वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन करना, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है, to bring about a gradual and sometimes catastrophic transformation of the environment। कैटास्ट्रोफिक वो डिसास्टर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब। कैटास्ट्रोफिक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आता है, जैसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह के डिसास्टर है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना सही है क्या? इन्होंने कहा कि कैटास्ट्रोफिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना इन्वायरमेंट में, ये सही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है गाइस। डेवलपमेंट थोड़ा हो रही है, ये इन्वायरमेंट की डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये क्या है हमारा, उन्होंने क्या पूछा था, ऑब्जेक्टिव जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, ये वाला डी ऑप्शन। इसमें डी ऑप्शन है गाइस कि कैटास्ट्रोफिक इन्होंने कहा था कि कैटास्ट्रोफिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इन्वायरमेंट में, धीरे धीरे कैटास्ट्रोफिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। कैटास्ट्रोफिक तो डिस्ट्रक्शन है, एक तरह की इन्वायरमेंट की डिस्ट्रक्शन है, ये डेवलपमेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। गोल्स क्या हैं? द एंड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, यस ऑफ कोर्स। We have better standards of education and healthcare, yes. To achieve gender equality, of course. Sustainable economic growth while promoting jobs and stronger economies, yes. तो ये सारे ऑप्शन ही करेक्ट है गाइस, सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं। तो हमारे ऑप्शन में क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। All of the above options are correct. Next है, in which year the sustainable development came into existence। कब आई थी sustainable development? तो वो आई थी
1980 में गोल्स। देखिए कब, जब ब्रुटलैंड कमीशन हमने पढ़ा था, ब्रुटलैंड कमीशन इन अर्ली 1980s, 1983 में ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो तब से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आया एग्जिस्टेंस में, तभी से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द ईयर। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कब इस्टेब्लिश्ड किया गया? एक कमीशन को, यूनाइटेड नेशन कमीशन को कब इस्टेब्लिश्ड किया गया? बाय द जनरल असेंबली, तो 1992 में इस्टेब्लिश्ड किया गया गाइस। कई बार स्टेटमेंट भी ऐसे ईयर दे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन कमीशन, Which of the following United Nations Commission is responsible for reviewing progress in the implementation of Agenda 21 and Rio Declaration? कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए? कौन प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ा था गाइस। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एजेंडा 21 एंड रियो डिक्लेरेशन के लिए। एजेंडा 21 और रियो डिक्लेरेशन के लिए जो भी इन्होंने गोल सेट किए थे, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फिर कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पैरामीटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रेफर टू गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या। पॉइंट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करती है। हेल्प टू टेक एक्टिव पॉलिसी मेजर्स, यस, पॉलिसी मेजर्स को एक्टिवली उसके लिए एक्शन लेती है। तो गाइज ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। आंसर में क्या आएगा? ऑप्शन डी। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे ऊपर फोकस करती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, तीनों के लिए ये काम करती है। आंसर आएगा डी। सस्टेनेबिलिटी साइंस इज द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल साइंस। जनरल साइंस से रिलेटेड भी नहीं है, सोशल साइंस से रिलेटेड भी नहीं है और जियो साइंस से रिलेटेड भी नहीं है। तो ये किससे रिलेटेड कंसेप्ट है? इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिकॉग्नाइज दैट ऑल कंट्रीज मस्ट स्टिमुलेट एक्शन इन द फ्लोइंग कीज। कौन कौन से एरियाज में काम करेगी? पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप गाइस, या फिर पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, प्लान्स एंड प्लानिंग। नहीं, ये प्लान्स आ गया, प्लान्स कहाँ से आ गया? पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड प्लानिंग नहीं। देखिए आंसर है पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ये हमने पढ़ा था गाइस कि ये एक तरह की यूनिवर्सल कॉल थी, सभी कंट्रीज के लिए एक तरह की यूनिवर्सल कॉल थी कि सभी कंट्रीज साथ में आए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचें। उसमें क्या था? पीपल को, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोस्पेरिटी और पीस से रहें सभी, और पार्टनरशिप मेन पॉइंट था कि सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट हो सके। तो ये पॉइंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। ये पूछ सकते हैं कि उनकी यूनिवर्सल गोल में क्या क्या था, तो पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, ये पॉइंट्स याद रखना गाइस। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ 3 स्फीयर्स। कौन कौन से वो स्फीयर्स हैं? इन्वायरमेंट, इकोनॉमी या सोसाइटी, या फिर इन्वायरमेंट, इकोनॉमी या इक्विटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। नहीं, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी।
ये हमारा ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट है हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अ प्रोमिसिंग डायरेक्शन टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू डिज़ाइन सिस्टम्स दैट आर, जो फ्लेक्सिबल और ये इसमें क्या कहा गया है, ए प्रोमिसिंग डायरेक्शन टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन सिस्टम, जो भी सिस्टम है वो कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल या इरिवर्सिबल होने चाहिए, या फिर फ्लेक्सिबल एंड रिवर्सिबल होने चाहिए, या फिर इनफ्लेक्सिबल या रिवर्सिबल, या फिर इनफ्लेक्सिबल या इरिवर्सिबल। कौन सा पॉइंट सही लग रहा है आपको? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यस, फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट सर्टेन है नहीं, बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, तो इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। तो अब देखते हैं रिवर्सिबल होना चाहिए या इरिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ रीएस्टैब्लिशिंग द ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर अ चेंज, मीन्स चेंज के बाद उसे दोबारा से री एस्टैब्लिश जब हम करते हैं तो वो ओरिजिनल कंडीशन में ही होनी चाहिए। तो वो क्या होता है हमारा रिवर्सिबल, मीन्स जब हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो वो दोबारा से उसी ओरिजिनल कंडीशन में ही पहुंच जाए, मीन्स इस तरीके से हम उसे इस्टेब्लिश करें। तो ये हमारा पॉइंट करेक्ट है बी, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और रिवर्सिबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट, 4 डोमेन्स ऑफ सर्कल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। 4 डोमेन्स कौन कौन से हैं? इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। यही है, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चर। ये इसके 4 डोमेन्स हैं गाइस, ये याद रखना। इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चर, ये यूनाइटेड नेशंस ने यूज़ किए थे गाइस। ये 4 डोमेन्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चर। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है? जैसे वैसे तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 तक अचीव करने थे, बट क्या हुआ था 2012 में ही इन्होंने 2012 में ही रियो डी जेनरियो में, जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी। तो इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है? रियो 2012। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय अ गिवन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड, कितने इंडिविजुअल मैक्सिमम एक इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकता है? बायोटिक पोटेंशियल, कैरिंग कैपेसिटी, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस या पॉपुलेशन साइज, बताइए। देखिए आंसर है कैरिंग कैपेसिटी। वाई? मीन्स इन्वायरमेंट ओनली उतने ही ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सकता है जितना हमारे पास फूड है, जितना हमारे पास वाटर अवेलेबल है और जितना हमारे पास फ्री स्पेस है। एक इन्वायरमेंट उतने ही ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है। फूड, वाटर एंड फ्री स्पेस, तीनों ही, फूड, वाटर एंड फ्री स्पेस, ये क्या है? लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं हमारी कैरिंग कैपेसिटी को, हमारी कैरिंग कैपेसिटी को, कि एक इन्वायरमेंट इतने ही ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकती है, तो वो होती है हमारी कैरिंग कैपेसिटी। गाइस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं, ये इसकी स्टेटमेंट बना के भी पूछ सकते हैं गाइस, ये ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन होगा बी करेक्ट। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल नॉट एम एट, इसका एम क्या नहीं है, इसमें नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट है, सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल विच ऑप्टिमाइज द इकोनॉमिक एंड सोसाइटल बेनिफिट्स अवेलेबल इन प्रेजेंट विदाउट स्पॉइलिंग द लाइकली पोटेंशियल फॉर सिमिलर बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। इस ऑप्शन में क्या कहा गया है?
वो डेवलपमेंट जो ऑप्टिमाइज करे इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स प्रेजेंट में, फ्यूचर बेनिफिट्स को जो स्पॉइल ना करे, वो वाले बेनिफिट्स को क्या करे, ऑप्टिमाइज करे। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है गाइस। रीजनेबल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग दैट कैन बी परपेचुएट कंटिन्यूअली। तो गाइस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यस ये ऑप्शन भी करेक्ट है। डेवलपमेंट दैट नीड्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, प्रेजेंट नीड्स के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करना, यस ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग द प्रेजेंट डे बेनिफिट्स थ्रू इंक्रीज रिसोर्स कंजप्शन, प्रेजेंट डे बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना थ्रू इंक्रीज रिसोर्स कंजप्शन। इस पॉइंट में कहा गया है कि प्रेजेंट बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करो और कंजप्शन करो, इंक्रीज करो, जितना हो सके कंजप्शन करो, इससे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये पॉइंट क्या हमारा रोंग है। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि आप खुद भी खाओ और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके रखो। तो ये ऑप्शन हमारा, इसका कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई मोटिव नहीं है कि रिसोर्सेज कंजप्शन इंक्रीज करते जाओ, इससे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे आ सकते हैं गाइस स्टेटमेंट में क्वेश्चन। तो आंसर हमारा है डी। होप गाइस आपको कुछ नया समझ में आया होगा गाइस। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।